स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की बात पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे भारत के स्टेट वाइज करंट अफेयर, जिनमें हमने अभी तक 16 राज्यों से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। और आज इसी श्रृंखला का अंतिम वीडियो है जिसमें हम बचे हुए राज्यों के से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो इन सभी राज्यों से जुड़े जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको नोट भी कर लेने हैं और इन्हें याद भी रखना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इन्हें आप याद ज़रूर रखिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला राज्य है हरियाणा। अगर बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और साथ में ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। साथ ही एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हरियाणा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है जनगणना की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है पहली जनगणना हुई थी 1872 में। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो। आपको याद रखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन आता है कि पहली नियमित जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना तो 1872 में हुई, लेकिन पहली नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में शुरू हुई। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली नियमित जनगणना शुरू हुई और इसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। और इसी आधार पर 2021 में भी जनगणना होनी है और यह है 16वीं जनगणना है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि 2021 में कौन सी जनगणना की गई है, तो 16वीं जनगणना 2021 में की जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। अब हम बात करें हरियाणा राज्य से जुड़े करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरियाणा में फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है, तो हरियाणा राज्य सरकार ने की है। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही आपको याद रखना ओलंपिक खेल जो थे ये कब से स्टार्ट हुए थे, तो पहला ओलंपिक खेल हुआ था 1896 में एथेंस में। ठीक है दोस्तों, एथेंस में हुआ था। तब से प्रत्येक 4 वर्षों में जो है ओलंपिक खेल होते हैं। 2020 का ओलंपिक खेल 2020 में जो ओलंपिक खेल होने वाला था ये जापान में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। अब ये 2021 में होगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख देने की घोषणा भी किसने की है, तो यह की है हरियाणा राज्य सरकार ने। साथ ही आपको याद रखना है भारत का पहला डॉग पार्क, तो आप याद रखिएगा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। अपंग क्लिनिक, आपको याद रखना है चंडीगढ़ में अपंग क्लिनिक भी जो है स्थापित की गई है। तो भारत का पहला डॉग पार्क और अपंग क्लिनिक दोनों चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं। इसके पश्चात विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर ये भी चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर फिल्टर भी चंडीगढ़ में स्थापित हुआ है। तो आपको हरियाणा राज्य से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगला हमारा राज्य आता है गोवा। गोवा से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। सबसे पहले अगर हम बात कर ले गोवा की राजधानी है पणजी। वर्तमान में मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और यहाँ पर राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र के भी राज्यपाल है। आपको याद रखना है। साथ ही गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में आने वाले पहले व्यापारी किस देश के थे या कहाँ के थे, यूरोपियन। भारत में आने वाले पहले यूरोपियन किस देश के थे, तो पुर्तगाली थे। ठीक है दोस्तों, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। और पुर्तगाली सबसे पहले भी भारत में आए थे और सबसे अंत में भी भारत से गए थे। और सबसे अंत में कहाँ से गए थे, तो गोवा से। भारत ने 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को जीता था। इसीलिए 19 दिसंबर के दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करें गोवा राज्य से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। आपको याद रखना है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ था, तो गोवा में हुआ था। प्रोजेक्ट लाइट हाउस उदबिलाव, जो उदबिलाव एक प्रकार की प्रजाति होती है, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाइट हाउस की शुरुआत की गई है। किस राज्य में की गई है, तो गोवा में की गई है। आपको याद रखने हैं। तो गोवा राज्य से जुड़े करंट अफेयर के ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला राज्य है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है
भगत सिंह कोश्यारी, जो कि अभी हमने पढ़ा गोवा के भी राज्यपाल हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में है तारापुर, ठीक है दोस्तों, कौन सा ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको करंट अफेयर से जुड़े 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली, देश में सबसे अच्छी न्याय वितरण प्रणाली वाला राज्य कौन बना है, तो वो बना है महाराष्ट्र। इसके अलावा महाराष्ट्र ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। जो महाराष्ट्र के स्थानीय कारीगर है और शिल्पकार है, इनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। आपको ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं महाराष्ट्र राज्य से जुड़े। इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद आता है राजस्थान से जुड़े अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। ये तो ही कुछ सामान्य सी बातें। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने की, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान। आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अब यहाँ पर आपको करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। सबसे पहला तो भारत अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है। हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य 20 दिवसीय युद्धाभ्यास हुआ था, जिसका नाम भी युद्धाभ्यास ही रखा गया था। ये हुआ कहाँ पर था, तो ये राजस्थान में हुआ था। आपको याद रखना है। भिखारियों के पुनर्वास की योजना, ये मैंने आपको हर बार बताया कि भिखारियों को शिक्षा देने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, ठीक है दोस्तों, शिक्षा देने, उन्हें रोजगार देने और उनकी उन्नति के लिए भिखारियों के पुनर्वास की योजना भी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके अलावा राज्य की पुलिस अकादमी, यानी राजस्थान राज्य की जो पुलिस अकादमी है, ये देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। आपको ये भी याद रखना है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही हाल ही में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ है। 4 दिवसीय, 4 दिनों तक मनाया जाता है मरु महोत्सव। ये कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान राज्य में मनाया गया है। राजस्थान राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, इसी में मरु महोत्सव मनाया गया है। आपको याद रखना है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा आपको एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। साथ ही आपको पिछले वर्ष का एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो पूछा जा सकता है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 पाने वाला, ई पंचायत पुरस्कार 2020 पाने वाला राज्य कौन सा था, तो वो भी हिमाचल प्रदेश था। और ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और यहाँ पर राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद आता है बिहार, और बिहार से जुड़ा आपको एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। बिहार में पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया था, पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और यहाँ पर राज्यपाल है फागू चौहान। आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ समझौता बिहार राज्य सरकार ने किया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय भी बिहार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। तो आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं बिहार से जुड़े हुए। पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के साथ समझौता, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। यहाँ तक हमारे जो इंपॉर्टेंट राज्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से जुड़े आपको 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक आयोजित हुई है। सबसे पहले आपको ये याद रखना कि भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की कौन सी बैठक आयोजित हुई है, तो 5वीं बैठक आयोजित हुई है। और ये कहाँ पर हुई है, तो दिल्ली में हुई है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो दिल्ली से जुड़े आपको ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद एक सामान्य सा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों राज्यों ने 20 फरवरी को 35वां स्थापना दिवस मनाया है। अगर बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को 23वें और 24वें राज्य के रूप में इनकी स्थापना हुई थी। 23वें राज्य के रूप में मिजोरम और 24वें के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। कब, तो 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसीलिए 20 फरवरी को इनको 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है, तो आपको इन दोनों का नाम याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसी के साथ हमारे फरवरी और जनवरी और फरवरी इन दोनों महीनों के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो राज्यों से जुड़े हैं कंप्लीट होते हैं। ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हें आप याद ज़रूर रखिएगा और हो सके तो इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।
साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।